इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उबेश्वर मंदिर की ऊपरी पहाड़ी पर बने वैष्णो देवी की मंदिर में चोरों ने बोला दावा। चोरी करने के दौरान मंदिर में लगी मूर्तियों को पहुंचाया नुकसान। उदयपुर में रीट परीक्षा हुई शुरू। 69 सेंटर पर पहले दिन 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। पंचायत समिति में हुई तू में पंचायत सहायक AO अधिकारी के बीच हुई गाली गलौज। एक दूसरे पर दोनों लगा रहे आरोप। और अम्मा माता पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी हासिल। एक व्यक्ति की हत्या करने वाला आरोपी सद्दाम काकरोली को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चोरी के दौरान मंदिर में हुई तोड़फोड़ की। उदयपुर के उबेश्वर महादेव मंदिर की ऊपरी पहाड़ी पर स्थित वैष्णो देवी के मंदिर में मूर्तियों के साथ साथ तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी हरकत में आ गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार ये मामला दरअसल चोरी का है। चोरी के दौरान अज्ञात चोरों द्वारा आभूषण और दान पेटी से नकद राशि चुराने के प्रयास के दौरान मूर्ति को नुकसान पहुंचाना जाना ही प्रतीत होता है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और चोरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। उदयपुर में 299 दिन बाद एक बार रीट परीक्षा शुरू हो गई है। प्रदेश भर में 77,536 अभ्यर्थी परीक्षा देने उदयपुर पहुंचे। पहले दिन शनिवार को 69 सेंटर पर परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा से 1 घंटे पहले 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर एंट्री बंद कर दी गई। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे के बीच हुई। शनिवार को पहली पारी में 25,322 और दूसरी पारी में 15,486 पारी में परीक्षार्थी परीक्षा दी। परीक्षा में 100 सशस्त्र सहित 492 पुलिसकर्मी और 25 अफसर पल पल की नजर रखे रहे हैं। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए शहर में 8 हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सिटी रेलवे स्टेशन, उदियापोल बस स्टैंड, पारस तिराहा, रेती स्टैंड, सवीना, राणा प्रताप नगर जंक्शन, सेवाश्रम चौराहा, चेतक सर्किल, सुखेर और भुआना में आवास और भोजन के लिए परीक्षा केंद्र के पास सरकारी गैर सरकारी समेत 75 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। जो अभ्यर्थी रीट परीक्षा में पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेंगे वे 3rd ग्रेड के लेवल 1 और लेवल 2 के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से न्यूनतम 90 अंक यानी 60% अंक हासिल करने होंगे। लेवल 1 के अभ्यर्थियों को 150 अंक का प्रश्न पत्र हल करना होगा। रविवार को भी उदयपुर में लगभग 37,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पेपर एकदम लो लेवल का रहा सर, बहुत अच्छा रहा। सभी लोग पास हो जाएंगे, मुझे भरोसा है। और जो अभी का जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था साइकोलॉजी में। बाकी मैथ इजी थी, एनवायरनमेंट इजी था और हिंदी और संस्कृत भी इजी ही कह सकते हैं अपन। और यहाँ बात की जाए अगर यहाँ के एग्ज़ाम सेंटर की, तो सेंटर में हर रूम में घड़ी का अभाव था। घड़ी नहीं थी वहाँ पे, इस कारण थोड़ा बच्चों ने विरोध भी किया था और उस विरोध का कुछ हुआ नहीं। और उसके अलावा थोड़ा कम्युनिकेशन टीचर वगैरह का उनका भी थोड़ा बिहेवियर थोड़ा रूड था। बाकी तो पेपर बहुत अच्छा था और बच्चों बहुत अच्छा स्कोर किया बच्चों ने और निश्चित ही लगभग 90-80% रिजल्ट रहने वाला है। और एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ है, मतलब मीडियम लेवल का पेपर आया था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था। सुविधा थी, पानी की सुविधा थी अंदर ही, और जैसे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वॉशरूम जाने दिया जा रहा था और पानी पीने जाने दिया जा रहा था बाहर ही। और पेपर तो ऐसे सही ही था, यहाँ की जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, ना बैग रखने का व्यवस्था ना किसी चीज़ का,
और टीचरों से बात करो तो उल्टा ही बात कर रहे हैं, नहीं अपना व्यवस्था करो। जबकि पिछली बार भी रीट हुआ था तो व्यवस्था दी गई थी, हाँ बैग रखने का, कम से कम दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, अपने सामान लेकर आ रहे हैं, मोबाइल वगैरह चोरी हो जाए तो मैम बोल रही हैं कि प्रिंसिपल मैम कोई जिम्मेवार नहीं होगा, आप लोग खुद रहो अपना। तो मतलब ऐसा थोड़े ना होता है सर, हम इतने दूर से आए हुए हैं तो हाँ थोड़ी देर तो व्यवस्था मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था ऐसे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का पहला चरण शांतिपूर्ण राजसमंद जिले के परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुआ। हालांकि कई केंद्रों पर इक्के दुक्के अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए लेट पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया, जिससे वह भावुक नजर आए। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील और गंभीर नजर आया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसके सफल आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन सभी तैयारियों पूरी तरह से चाक चौबंद व परीक्षा केंद्रों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 23 व 24 जुलाई को आयोजित रीट परीक्षा के लिए राजसमंद जिले में 14 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जा रहा है, जिसमें 23 जुलाई को प्रथम पारी में 3096 व द्वितीय पारी में 4248 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इस प्रकार 24 जुलाई रविवार को प्रथम पारी में 3936 व द्वितीय पारी में कुल 3936 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा के 1 घंटे पूर्व परीक्षा स्थल पर पहुंचना होगा। इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। देश में आयोजित हो शिक्षा पात्रता परीक्षा रीट में परीक्षार्थियों के लिए सरकारी स्तर पर केंद्रों पर व्यवस्था की गई है, लेकिन इस परीक्षा के दौरान एक सुखद तस्वीर शहर से सटे बैदला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से आई है, जहां के शारीरिक शिक्षक हर्षवर्धन सिंह राव ने शिक्षा विभाग और समाज में मिसाल पेश करते हुए एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। राव ने अपनी सैलरी से पैसा खर्च करते हुए इस परीक्षा को दूर दूर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था की है। राव के इस प्रयास की शिक्षा विभाग के अलावा चौतरफा तारीफ हो रही है। वहीं अभ्यर्थी भी परीक्षा पेपर पूर्ण होने के बाद खाने के लिए मिली व्यवस्था से गदगद हो गए। इस मौके पर सभी अभ्यर्थियों ने पीटीआई हर्षवर्धन सिंह राव की जमकर तारीफ की। राव की ओर से यह व्यवस्था आज और कल दोनों दिन के लिए की गई है। शारीरिक शिक्षक हर्षवर्धन सिंह राव ने बताया कि बेदला गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रीट के लिए बने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ सहित आसपास के जिलों के करीब 200 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं। इन परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजन भी आए हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि दूर दराज से हमारे स्कूल में आए परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो, इस बात का ध्यान रखकर यह व्यवस्था अपने स्तर पर की है। राव ने बताया कि इस पहल को देखते हुए स्कूल में पढ़ाने वाली पूर्व व्याख्याता शीला कोठडिया भी जुड़ी और उन्होंने भी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए सहयोग किया है। साथ ही परीक्षार्थियों के अलावा उनके परिजनों के लिए भी भोजन व्यवस्था की गई है। राव ने इस दौरान परीक्षा देने आए बच्चों के साथ भोजन कर उनका हौसला अफजाई भी किया। मुझे भी लग रहा था मैं कैसे क्या करूँगी, क्या खाऊँगी, पर सर ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, खाने पीने की सब्जी वगैरह बहुत टेस्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत बहुत थैंक यू। आपको लगता है कि ऐसे हर जगह इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए? होना चाहिए, ज़रूरी है, तो होना ही चाहिए। बच्चे परेशान होते हैं, कहीं बारिश का मौसम है, बच्चा का परेशान हो, कहाँ खाना खाने जाए, तो ऐसा अरेंजमेंट सब जगह भगवान सब जगह होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति तो सब जगह होने चाहिए। किस तरह का अरेंजमेंट आपकी ओर से किया गया? जैसा कि मुझे मालूम पड़ा कि सभी बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए बैठना में आ रहे हैं, तो अपना फर्ज बनता है एग्ज़ाम के हिसाब से इन बच्चों का कुछ सुबह मॉर्निंग में जब आएंगे बच्चे बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, चित्तौड़ से, कहाँ से आते हैं। पिछली बार भी रीट हुई थी, बहुत परेशानी आई थी, तो मैंने सोचा कुछ व्यवस्था अपनी तरफ से हो जाए। तो मैंने एक मैडम जो है शीला कोठडिया मैडम और मैं, हम दोनों के मोटिवेशन से ये प्रोग्राम रखा है। 150 बच्चे सुबह, 150 शाम को, 300 बच्चों का प्रोग्राम है अपनी खाने का। और 23 तारीख और 24 तारीख दोनों दिन ये प्रोग्राम है। एक मिठाई है, सुबह इनके साथ चाय और नाश्ते में बिस्किट वगैरह दिए थे और कुछ समोसा वगैरह। बाकी पूरी व्यवस्था 2 दिन तक रहेगी। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे बच्चे जो है वो परीक्षा देके शांत मन से खाना खाए, उसके बाद निकले हैं। राजसमंद जिले के आमेट पंचायत समिति में पंचायत सहायक और अधिकारी के बीच गाली गलौज और विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक पंचायत संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल कीर गोसुंडी किसी काम से पंचायत समिति आमेट पहुंची, जहां पर लाल रेगर ने पंचायत सहायक के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज की। इसके बाद गोपाल कीर वापस गोसुंडी पंचायत पहुंचा। उसने सरपंच बहादुर सिंह चौहान को जानकारी दी। जब सरपंच बहादुर सिंह चौहान शिकायत करने पंचायत समिति पहुंचे तो कार्मिक कंवरलाल ने सरपंच के साथ भी बदतमीजी की। इससे नाराज पंचायत सहायकों और सरपंच ने तुरंत प्रभाव से आमेट विकास अधिकारी मोनिका सामोर को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बताया कि ऐसे कार्मिक को पंचायत समिति से नहीं हटाया तो सोमवार को पूरे जिले की पंचायत सहायक राजसमंद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं पंचायत समिति आमेट के AAO कंवरलाल रेगर ने बताया कि धोसुंडी ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण पंचायत समिति परिसर में आए, वहीं किसी कारण से आपस में बात करते हुए तेज़ बोल रहे थे। मैं किसी काम में व्यस्त था, मैंने उन्हें धीरे बोलने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे डांटते हुए गाली गलौज की। इस घटना के संबंध में विकास अधिकारी को अवगत कराया है। इस चर्चा के बीच धोसुंडी सरपंच भी पंचायत समिति पहुंचे और उन्होंने भी मुझे डराया धमकाया। ग्राम पंचायत धोसुंडी से पंचायत सहायक गोपाल कीर है, उसको मैंने पंचायत समिति अपने कार्य से पंचायत समिति के ग्राम पंचायत के कार्य से उसको पंचायत समिति भेजा था। वहाँ पे AA कंवरलाल जी है, तो उन्होंने गोपाल को गाली गलौज और चिल्ला चोट करी। इस बात में गोपाल ने मेरे को कॉल करा कि सरपंच साहब मेरे को बिना मतलब इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। मैं मौके पर पहुँचा, पता करा तो एओ साहब से मैंने बोला सर इस प्रकार से क्यों करा जा रहा है, तो एओ साहब का एक ही स्पष्ट जवाब दिया गया कि ये मेरा ऑफिस है, मेरी जो मर्जी आएगी वो करूँगा, आप सरपंच जो अपने ग्राम पंचायत में रहे, यहाँ पे आपका क्या करना। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस प्रकार का अधिकारी हमें नहीं चाहिए, इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा हम समस्त ग्राम पंचायत वासी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। में आया था तो साहब बुलाया था पंचायती में, तो मैं सचिव साहब से बात आता यहाँ पे लाल जी है, वो आते ही अब कल ऊपर मतलब के आए थे और सचिव संघ वहाँ से बैठो अब की अगर सब पर कार्रवाई नहीं फिर पूरे के पंचायत सहायक धरने देंगे। जी सर, PO के पत्र घटनाक्रम काम सामने आया है, वाद विवाद का जो वो क्या है, इस पे आप प्रकाश डालोगे, क्या चाहिए? घटनाक्रम कुछ नहीं था, हम पंचायत समिति में सूचना बनवा रहे थे और राम सिंह जी ग्राम सेवक और ये जो पंचायत सहायक थे वो थोड़ा जोर जोर से बोल रहे थे। मैंने कहा यार थोड़ी देर बाहर निकलो, दोनों बाहर बैठो आप। तो वो इसी बात को लेके न थोड़ा तेज हो गए, अरे यार ऐसे कैसे कह दिया, बाहर तो हम नहीं जाएंगे, ये क्या तुम्हारी पंचायत समिति क्या तुम्हारे खरीद रखी है क्या, इस तरह से वो करके चला गया। अच्छा, फिर वो थोड़ी देर बाद में सरपंच साहब बोरी आए, तो सरपंच साहब ने आके सरपंच साहब ने कहा भाई यार तुम क्या बात हुई। मैंने कहा इस तरह से हुई, अरे यार तुमने क्या खरीद रखी है क्या। फिर वो गाली गलौज करने लगे और देख लेंगे, धमकी दे रहे थे कि आप जो हम बाहर निकलो फिर हम देखते हैं तुम क्या क्या करते हो, और इस तरह से धमकी दे रहे थे और डरा धमका रहे थे। मतलब इतने कम से कम 5-6 आदमी थे, कुलजीत थे, हेमेंद्र जी थे, बटवाल साहब थे, 10 आदमी के सामने वो धमकी दे रहे थे सरपंच साहब। बस ये उदयपुर की अम्मा माता पुलिस को शनिवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अम्मा माता पुलिस ने पिछले महीने एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप सद्दाम हुसैन काकरोली को गिरफ्तार कर लिया है। सद्दाम ने पिछले महीने 20 जून को अपने कुछ साथियों के साथ घर में घुसकर गिजाली नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब वह मुख्य आरोपी सद्दाम को कपासन दरगाह से पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 20 जून को अम्बामाता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अल सुबह गजाली और उसके परिवार के लोग घर में सो रहे थे, तभी सद्दाम, फैज़ान, राजा हेला, जफ़र और सोनू उर्फ खाटा उसके घर आए और गजाली पर हमला कर दिया। गजाली ने भागकर जान बचाने की कोशिश की, मगर हत्यारों ने चाकू सहित अन्य हथियारों से वार कर उसे गिरा दिया। गजाली को मरा हुआ समझकर हत्यारे वहां से चले गए। इसके बाद परिवार के लोग उसे लेकर अस्पताल गए, मगर डॉक्टर ने गजाली को मृत घोषित कर दिया। सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते गजाली की हत्या की गई है। गजाली के शरीर पर चाकू और तलवार से वार के कई निशान मिले।
घटना के बाद 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और थानाधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई। पुलिस सद्दाम सहित अन्य हत्यारों को ढूंढने में जुट गई। अम्बावता थाना अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि एसपी विकास शर्मा सहित तमाम अधिकारियों के निर्देशन में मामले में 5 आरोपी सोनू, जफर, फरीद, फैजान और राजा हेला तो पहले ही गिरफ्तार कर उनके चाकू और तलवार बरामद जेल भेजा जा चुका है। वहीं 29 वर्षीय सद्दाम को शनिवार को कपासन दरगाह से पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। सद्दाम से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने में एसआई नारायण सिंह, कांस्टेबल करतार सिंह, श्रवण कुमार, चेतन कपिल और राजेंद्र सिंह शामिल रहे। उदयपुर जिलों के शहर में आज दिन भर छितराए बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी होती रही। वहीं कैचमेंट में जिलों के भरने के लिए अच्छी बारिश का इंतजार है। सिसारमा नदी से पिछोला में आवक रुक गई। वहीं मदार नहर में अब भी फतेह सागर में पानी की आवक जारी है। फतेह सागर का जल स्तर शनिवार शाम तक 8 फीट 10 इंच हो गया। पूर्ण भराव क्षमता 13 फीट से अब तक केवल 4 फीट 2 इंच खाली है। 14 जुलाई से हो रही आवक के चलते इसका जल स्तर 5 फीट से लगातार बढ़ते हुए 8 फीट 8 इंच हो गया। झील में अब तक करीब 4 फीट पानी आया है। लेक सिटी में मौसम में बीते 2 दिनों से फिर उमस घुल गई है। बारिश का दौर भी थमा हुआ है, लेकिन आज दोपहर बाद से रुक रुक कर छुटपुट बूंदाबांदी होती रही। झीलों को भरने के लिए कैचमेंट में एक और अच्छी बारिश की दरकार है। सिसारमा नदी से हो रही आवक बिछोला में बंद हो गई है। वहीं मदार नहर से फतेह सागर में आवक अनवरत जारी है। इधर जिले में बीते 24 घंटों में केवल वल्लभनगर में 24 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। चिकलवास हेड 2 फीट 6 इंच व टेल 1 फीट 4 इंच के वेग से बहकर मदार नहर के जरिए फतेह सागर में आ रही है। हालांकि बीते दिनों की अपेक्षा फतेह सागर में हो रही मदार नहर से आवक धीमी हो गई है। मौसम विभाग डबोक से मिली जानकारी के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उबेश्वर मंदिर की ऊपरी पहाड़ी पर बने वैष्णो देवी की मंदिर में चोरों ने बोला दावा। चोरी करने के दौरान मंदिर में लगी मूर्तियों को पहुंचाया नुकसान। उदयपुर में रीट परीक्षा हुई शुरू। 69 सेंटर पर पहले दिन 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। पंचायत समिति में हुई तू-तू में पंचायत सहायक एओ अधिकारी के बीच हुई गाली गलौज। एक दूसरे पर दोनों लगा रहे आरोप। और अम्मा माता पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी हासिल। एक व्यक्ति की हत्या करने वाला आरोपी सद्दाम काकरोली को किया गिरफ्तार। तो दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच, वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, सिबिल की दिक्कत है, क्यों ना अपने सिबिल को सुधारे। अपडेट योर सिबिल। अपूर्व क्रेडिट ब्यूरो कंसल्टेंट। इम्प्रूव योर क्रेडिट। कॉन्टैक्ट नंबर 9588922906 9829135741।